तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विष के बारे में, ठीक है। विष मीन्स पॉइजन, विष, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि विष का डेरिवेशन क्या है, ठीक। विष का प्रत्यय दोनों मिलकर क्या बनते हैं, विष। विष का मतलब क्या होता है? विष का मतलब होता है कि जो कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे शरीर में जाने के बाद पूरी तरह से तुरंत व्याप्त हो जाए, फैल जाए, उसको विष बोलते हैं, ठीक है। मीन्स व्याप्त होना या फैलना, ठीक है ना। हो गया। विष का, विष प्लस का प्रत्यय मिलके विष होता है। विष का मतलब होता है हमारे शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ जो शरीर में जाने के बाद तुरंत पूरी तरह से फैल जाए शरीर में, ठीक है, उसको विष बोलते हैं। वन विच occupied the whole body immediately after ingestion is called विष, ठीक है। One which occupied the whole body immediately after ingestion is called as विष। जो हमारे शरीर में जाने के बाद तुरंत पूरी तरह से फैल जाए, पूरी तरह से व्याप्त हो जाए, उसको विष बोलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या था, डेरिवेशन, ठीक है, निरुक्ति, निरुक्ति। ठीक, नोट कर लीजिए। तो हमने डेरिवेशन देख लिया, अभी देखेंगे विष का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एक श्लोक है, इसको याद कर लेंगे। हालांकि मैं ज़्यादा श्लोक देता नहीं क्योंकि शॉर्ट नोट्स बोलता हूँ मैं, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, डेफिनेशन है तो, ठीक है। देहम प्रविश्य यद द्रव्यम दूषयित्वा रसादिकान स्वास्थ्य प्राणहरम च स्यात् तद द्रव्यम विषम उच्यते, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो द्रव्य शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे रस धातु को दूषित करे या स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य को डिस्ट्रॉय करे या व्यक्ति के प्राण को हर ले, उसको विष कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एनी सबस्टेंस which enter in body and cause vitiation of हेल्दी धातु और डिस्ट्रॉय हेल्दी पर्सन कॉल्ड विष, ठीक है। ऐसा द्रव्य जो हमारे शरीर में एंट्री करने के बाद हमारे हेल्दी धातु को, रस धातु को विषिएट करे या फिर उसकी वजह से किसी व्यक्ति का प्राण चला जाए या व्यक्ति मर जाए, उसको विष कहते हैं, ठीक है। इजी है, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा।
तो अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ विष, विष की उत्पत्ति कैसे हुई। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, जब देवता और दानव अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर समुद्र में मंथन कर रहे थे, तो अमृत प्राप्ति से पहले एक भयावह पुरुष समुद्र से निकला, जिसको देख करके वहाँ पे उपस्थित सभी लोग विषाद युक्त हो गए। ठीक है, तो इसको ही विष का संज्ञा दिया गया है। ठीक, किसको? जो विष पुरुष था उसको। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस विष पुरुष को देख करके वहाँ पर उपस्थित सभी लोग, सभी जीव जंतु प्राणी जो है भयभीत हो रहे हैं। तो उन्होंने विष पुरुष को बोला कि आदेश दिया कि आप जो है 2 योनियों में उत्पन्न होइए। ठीक है, तो वो दो योनियाँ कौन सी हैं? एक जांगम और एक स्थावर। जांगम एनिमल ओरिजिन, स्थावर प्लांट ओरिजिन। ठीक है, ये जो है विषय के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे हम लोग, बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखा? पहला डेरिवेशन, फिर डेफिनेशन, फिर ओरिजिन, ओरिजिन क्या है? विषय। अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे सिनोनिम्स। ठीक है, तो सिनोनिम्स। ठीक, तो विषय के सिनोनिम्स क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले है श्वेण। ठीक, पहला। दूसरा है गरल। तीसरा है गर। ठीक है, चौथा है गद। पांचवा है भूगर। ठीक है, छठवां है कलाकुल। सातवां है काल कल्प। आठवां है कालकूट। ठीक है, ये 8 सिनोनिम्स है विषय के। इसको लिख लीजिए और सिनोनिम्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में विषय नहीं पूछता है, डायरेक्ट सिनोनिम्स पूछ लेगा, गरल गर गद, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सिनोनिम्स एटलीस्ट 4 से 5 सिनोनिम्स याद रहना चाहिए। आसान भी है, बहुत इजी है, याद कर लीजिए। ठीक है, मुझे एक बच्चे ने पूछा कि सर आप बहुत ही शॉर्ट पढ़ाते हो और जो नोट्स रहता है सिर्फ नोट्स दे देते हो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हो, तो इसलिए मैं एकदम शॉर्ट नोट्स बताता हूँ, ताकि एग्ज़ाम जाने से पहले 1-2 दिन पहले आप एक बार वीडियो देखें तो आपको सब रिवाइज हो जाए तुरंत। और बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बुक रेफ़र करिए, टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, नोट्स को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसलिए शॉर्ट में पढ़ाते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको तुरंत क्विक रिवाइज हो जाता है, इसलिए हम एकदम शॉर्ट में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हमने 4 पॉइंट पढ़ा है। अगले वीडियो में हम जो है विषय के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, विषय वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।